कि रावण ने ब्राह्मणों को खूब जोर से पिटाई लगाई और उसके सैनिकों ने भी सबने एक एक ब्राह्मण को पकड़ पकड़ के खूब मारा। ठीक है, लातों के भूत बात से नहीं मानते, तो खूब पिटाई लगाई और सब के सब सुधर गए। और सुधरने के बाद फिर वहाँ पर नारद ने रावण से ब्राह्मणों की उत्पत्ति का कथन बोला था। ठीक है, कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो राजा भरत के द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और वह ब्राह्मण बनाए गए और वह सारे ब्राह्मण जो थे भविष्य में जाकर के भ्रष्ट हो गए और कुत्सित आचरण को धारण करने वाले हो गए। और बाद में जाकर के शुभोम चक्रवर्ती ने इस पृथ्वी को 21 बार, कितनी बार, 21 बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों से विहीन कर दिया। शुभम चक्रवर्ती ने 21 बार इस पृथ्वी से ब्राह्मणों का सर्वनाश किया, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ छिपे हुए रह जाते थे और वो छिपे ब्राह्मण बाद में जाकर के उन ब्राह्मणों को और पनपा देते थे और वो आज तक चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार नारद के मुँह से रावण ब्राह्मणों की उत्पत्ति सुनकर के प्रसन्न हो गया और मरुतवान राजा जो था वह भी रावण को हाथ जोड़ करके कि हे दशानन, तुमने हमें अनीति करने से बचाया, तुमने इस पशुओं के यज्ञ करने से हमें अच्छा मार्ग बताया, सम्यक मार्ग बताया, इसलिए हे दशानन हम तुमसे प्रसन्न हैं और आप भी हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। ठीक है, तो अब प्रसन्न होना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसने बोला कि एक काम करो, इस संसार में हे लंकेश मैं आपका दास हूँ और मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। इस संसार में जितनी सुंदर वस्तुएं हैं उन सब के पात्र आप ही हो और मेरे पास एक सुंदर कन्या है जिसका नाम है कनक प्रभा। क्या नाम है? कनक प्रभा। तो उसको आप स्वीकार करिए और मुझके मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। तो दशानन ने कनक प्रभा के साथ विवाह कर लिया और उसको विवाह करके ले गया। अब एक आध तो 18,000 होने ने, एक आध होना हो तो बात दूसरी, कितने होना? बोलो वारहन भाई, तुम कितनी करोगे, कितनी करोगे? तो 18,000 शादियाँ रावण की हुई थी। तो सब जगह से जहाँ गए वहाँ हो गए, जहाँ गए वहाँ हो गए। तो यहाँ पे कनक प्रभा जो थी उसके साथ रावण की शादी हो गई और कनक प्रभा से शादी होने के बाद एक कन्या का जन्म हुआ और वह कन्या भी धीरे 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 बड़ी हो गई। ठीक है, जल्दी हो जाती और बड़ी हो गई। और फिर दशानन उस कन्या के विवाह के लिए सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि उसी गंगा तट पर रावण ने एकांत में मंत्रियों के साथ सलाह की कि यह कृतचित्रा कन्या किसके लिए दी जाए। कनक प्रभा की जो कन्या थी उसका क्या नाम था? कृतचित्रा। ठीक है, कृतचित्रा किसके लिए दी जाए? तो इंद्र के साथ संग्राम में जीवित रहने का निश्चय नहीं है। यदि देवांश थोड़ा कम करो, सीटी बजा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है इंद्र के साथ संग्राम होना है और इस संग्राम में कोई भरोसा नहीं है कि हो सकता, क्योंकि इंद्र भी जो है वो एक कमज़ोर तो है नहीं है, पूरा ख़त्म हो गया। इंद्र जो है कोई कमज़ोर तो है नहीं है,
हो सकता है कि इस युद्ध में मेरा विनाश हो जाए और मेरा मरण हो जाए, तो कम से कम ऐसा हो कि युद्ध के पहले कन्या को तो विवाहित हूँ। तो उस चिंता कर रहे कि एक कृत चित्रा स्त्री पुत्री किसके लिए दी जाए। तो इसलिए कन्या का विवाह रूप मंगल कार्य प्रथम ही कर लेना योग्य है। तब रावण को कन्या के योग्य वर खोजने में चिंतातुर जान करके राजा हरिवाहन ने अपना पुत्र निकट बुलाया। वहाँ पर और राजा बैठे थे, कौन? हरिवाहन राजा। तो जैसे ही कृत चित्रा की शादी की बात चली तो हरिवाहन ने अपना बेटा निकट में बुलाया रावण के, और सुंदर आकार के धारा कुछ विनयवान पुत्र को देखकर रावण को बड़ा संतोष हुआ। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन इशारे से उसने समझ लिया कि हरिवाहन ने बेटा बुलाया है तो शादी के लिए बुलाया है। और वह बेटा भी बड़ा सुंदर था, कमजोर तो था नहीं। और उसने उसके लिए पुत्री देने का विचार किया। जब वह मंत्रियों के साथ योग आसन पर बैठ गया, तब नीति शास्त्र का विद्वान रावण इस प्रकार विचार करने लगा कि यह मथुरा नगरी का राजा हरिवाहन उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है। इसका मन सदा हमारे गुण कीर्तन करने में आसक्त रहता है, और यह इसका तथा इसके बंधुओं का प्राणभूत मधु नाम का पुत्र है। कौन है? सुना मधु का नाम कभी? कौन था? मथुरा का राजा। ठीक है, राजा मथुरा का राजा हरिवाहन, हरिवाहन का पुत्र मधु, जो अभी उम्र में छोटा है लेकिन बड़ा ही गुणी है, तेजवान है, सुंदर है, सुशील है, सारे गुण उसमें है, जिसको देख कर के रावण ने अपनी पुत्री कृत चित्रा का विवाह उसके साथ करने का फैसला कर दिया। ठीक है, यह अत्यंत प्रशंसनीय है, विनय संपन्न और प्रीति के निर्वाह करने में योग्य है। यह वृत्तांत जानकर ही मानो इसकी चेष्टाएं सुंदर हो रही हैं। इसके गुणों का समूह अत्यंत प्रसिद्ध है। यह मेरे समीप आया सो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बोलते ना महिपाल जी, क्या लड़का मिल जाए कहीं, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो दशानंद भी क्या बोल रहा है? बहुत अच्छा हुआ कि आज मुझे चिंता हुई और आज ही योग्य वर मिल गया। तदनंतर राधा मधु का मंत्री बोला कि हे देव, आपके आगे इस पराक्रम के गुण बड़े दुख से वर्णन किए जाते हैं, अर्थात उसका वर्णन करना सरल नहीं है। अब जब वर मिल गया, देख लिया सुंदर है, तो सुंदर तो है, लेकिन सुंदर अकेले से काम थोड़ी चलता है। आगे पीछे की खोजबीन तो करनी पड़े। करते कि नहीं करते? बोलो सुरेश सेठ, है कैसा है? कुछ कमाता धमाता है कि नहीं? कुछ करता है कि नहीं करता है? तो वह राजा रावण अपने मंत्री से उसने पूछा कि यह कैसा है? तो मंत्री ने बोला कि हे राजन, इसके गुण बखान करना सरल नहीं है। क्या मतलब? एक तो वो होता है कि एक आदमी सोचता कि क्या खाएं, और एक आदमी सोचता कि क्या क्या खाएं। समझ रहे ना? अंतर आया समझ में? क्या जैसे काका जी सोचते हैं क्या क्या खाएं, और एक काका जी के यहाँ नौकर लगा है, वो सोचता है क्या खाएं। ठीक है ना? तो जिसके घर में कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं है तो क्या खा लें? बताओ, जो मिल जाए वो खा लें। अब जिसके घर में सब कुछ रखा है, ऐसे ही होता कि नहीं माताओं? समझना, अब तुम जैसे यहाँ गई साड़ी देखने गई दुकान पे, और उसने 20 साड़ियाँ दिखाई। अब चाहिए है तो 20 में से एक देख करके अपन ले लेंगे। और यदि कहीं बड़ी दुकान पे बांसवाड़ा पहुँच गए, 500 साड़ी हैं, अब क्या करें?
ठीक है ना, लेना एक ही है लेकिन पूरी 500 देखेंगे पहले, जितनी हो तो पूरी देख लें पहले, फिर उसके बाद ही खरीदेंगे। तो ऐसे यहाँ पे चल रहा है कि मंत्री ने दशानन से कहा कि हे राजन, वह मधु के गुण वर्णन करना सरल नहीं है। इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, ये क्या कर रहा है? अर्पित का बेटा बड़ा बदमाश है। तो क्या बोले, उसके गुण जो है वर्णन करना सरल नहीं है। इसका मतलब क्या, उसके पास बहुत गुण है। एक आध गुण हो तो हम कह दें, बहुत सारे हैं, कहने बैठे तो साल भर निकल जाए। फिर भी आप कुछ जान सकें इसलिए कुछ तो वर्णन करने का प्रयत्न करता हूँ। सब लोगों के मन को हरण करने वाला यह कुमार वास्तविक मधु शब्द को धारण करता है। जैसा इसका नाम है ऐसा ही इसका काम है। जैसे मधु शहद होता है, गुणों से भरपूर होता है, ऐसा इसका नाम मधु है। तो शरीर भी मधु है और काम भी इसका मधु है, यानी सर्व प्रकार से गुणों से संपन्न है। क्योंकि ये सदा मधु जैसी उत्कृष्ट गंध को धारण करने वाला है, इसके गुणों का वर्णन करने से ही पर्याप्त समझना चाहिए कि असुरेंद्र ने इसके लिए महागुणशाली शूल रत्न प्रदान किया था। किसने? असुरेंद्र ने इसके गुणों से प्रसन्न होकर के इसको एक शूल रत्न प्रदान किया था। शूल मतलब त्रिशूल, ठीक है ना, वह त्रिशूल रत्न उसको दिया था। और वह त्रिशूल की ऐसी महिमा है कि जब तक वह उसके हाथ में रहे, 3 लोक का कोई भी प्राणी आ जाए लेकिन उसको हरा नहीं सकता। देवों के द्वारा सुसज्जित वह त्रिशूल रत्न उसके पास है। तो क्या बोला, ऐसा शूल रत्न जो कभी व्यर्थ नहीं जाता और अत्यंत दीप्यमान और शत्रु सेना को और फेंक जाए तो हजारों शत्रुओं को नष्ट कर हाथ में वापस आ जाता है किसी के पास? बड़ौतिया में धनपाल जी, तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा त्रिशूल रत्न जो फेंका जाए तो हजारों लोगों को मार करके भी और वह लौट करके हाथ में वापस आ जाता है, कभी भी विफल नहीं जाता है। अथवा आप कार्य करने के द्वारा ही शीघ्र इसके गुण जानने लगेंगे। वचनों के द्वारा उसका प्रकट करना हास्य का कारण है। इसलिए आप इसके साथ पुत्री का संबंध करने का विचार नहीं कीजिए। क्या बोला है? आप इसके साथ पुत्री का संबंध करने का विचार नहीं कीजिए। क्या मतलब? विचार नहीं कीजिए। विचार पे हमने जोर दिया ना, विचार नहीं कीजिए, बिना विचारे ही कर दीजिए। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आज दुकान पे गए, ये वस्तु कितने की? बोले 500 रुपये की। अरे अब हम वो पूछ के आएंगे घर में। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, देवी से पूछ के आएंगे। देवी से पूछने गया, वहाँ वस्तु बिक रही 500 की, ले लें कि नहीं ले लें? देवी ने बोला 450 बोलना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं विमल भाई, होते कि नहीं? पहले घर में पूछने जाना पड़ेगा। तो देवी ने बोला 450 बोलना। अब वो आया घर से लौट करके, बोली 450 में देना हो तो दे दो। बोले अब 600 हो गए। तुम उस समय आए थे जब 500 की थी, अब 600 की है। अब फिर गया पूछने, बोले अब 600 बोल रहा। तो बोले अब 550 बोल दो। अब 700 हो गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रेट तुरंत होता है, 1 घंटे बाद नया रेट लगेगा। ठीक है ना। तो ऐसे इसका है कि जब तक तुम विचार करोगे तब तक हो सकता है वो मना कर दे। तो तुम विचार नहीं करो, तुरंत उसकी साथ शादी कर दो।
इसलिए आप इसके साथ पुत्री का संबंध करने का विचार मत कीजिए। आपका संबंध पाकर यह कृतकृत्य हो जाएगा। और मंत्री के ऐसे वचन सुनकर रावण ने उसे बुद्धिपूर्वक अपना जमाता निश्चित कर लिया और जमाता के यथा योग सब कार्य कर दिए। जमाता मतलब वो घर जमाई नहीं। लोग सोचें कि घर जमाई, ठीक है ना, तो घर जमाई की तो स्थिति बहुत खराब होती है, ठीक है ना। घर जमाई बन जाओ, सुरेश तुम तो नहीं बने, ठीक है। तो घर जमाई नहीं, जमाता मतलब बेटी का बर होगा, ठीक है। हाँ जमाई बोल दो, लेकिन जमाई मतलब तुम लोग क्या समझते कि जो ससुराल में आके रहने लगे उसको जमाई बोलते हैं, ठीक है। तो उसके योग्य जो कार्यक्रम था, मतलब जो गोद भराई वगैरह जो रस्में थी उसने सब कर दी और अनायास ही मिले गए। ऐसे दोनों का विवाह अत्यंत प्रसन्न लोगों को व्याप्त था। अर्थात उसके विवाहोत्सव में प्रीति से अनेक लोग आए थे और मधु नाम उस राजकुमार का था और मधुर बसंत ऋतु भी थी। इसी प्रकार आमोद का अर्थ सुगंध है और हर्ष भी है। जो जिस प्रकार मधुर बसंत ऋतु नेत्रों को हरण करने वाली होती है, उसी प्रकार वह मधु राजा भी सबके नेत्रों को हरण करने वाला था। और इस अवसर पर राजा शरण्यक ने फिर से नमस्कार कर गौतम स्वामी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, असुरेंद्र ने मधु के लिए दुर्लभ शूल रत्न किस लिए दिया था। राजा शरण्यक ने प्रश्न कर लिया कि वह असुरेंद्र ने मधु के लिए जो शूल रत्न दिया था वो क्यों दिया था, किस कारण से दिया था। तो यहाँ पे बता रहे कि शरण्यक के ऐसा कहने पर विशाल तेज से युक्त धर्म से स्नेह रखने वाले गौतम स्वामी शूल रत्न की प्राप्ति का कारण कहने लगे। उन्होंने कहा कि धात की खंड द्वीप के ऐरावत क्षेत्र संबंधी शतद्वार नामक नगर में प्रीति रूपी बंधन से बंधे हुए दो मित्र रहते थे। प्रीति रूपी बंधन से बंधे हुए क्या रहते थे, दो मित्र रहते थे। उनमें से एक का नाम था सुमित्र और दूसरे का नाम था प्रभव। एक का नाम था, दूसरे का नाम था प्रभव। सो ये दोनों एक गुरु की चटशाला में पढ़कर बड़े विद्वान हुए और दोनों की दोनों एक गुरु से पढ़े और बड़े विद्वान हो गए। कई दिनों में पुण्योपार्जन कर सत्कर्म के प्रभाव से सुमित्र को सर्व सामंतों से सेवित तथा परम बुद्धि से युक्त राज्य प्राप्त हो गया। जो कौन था, सुमित्र जो था वह राजा का पुत्र था, तो पढ़ लिख करके उसको राज्य मिल गया। यद्यपि प्रभव पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से दरिद्र कुल में उत्पन्न हुआ था, तथापि महास्नेह के कारण सुमित्र ने उसे भी राजा बना दिया। मित्र हो तो ऐसा पार्टी बदलने वाला नहीं, ठीक है। आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। अरहन भाई ऐसे ही है कि नहीं जी। मित्र हो तो ऐसा जो गरीब को भी राजा बना दे। सुमित्र राजा का बेटा और जो प्रभव जो था वो गरीब का बेटा, लेकिन हमारा मित्र है इसलिए उसने कृपा करके उसको भी एक नगर का राजा बना दिया और दोनों जो है राज्य लक्ष्मी से संतृप्त हो गए। अथानंतर एक दिन दुष्ट घोड़ा राजा सुमित्र को हर कर जंगल में ले गया। सो वहाँ अपनी इच्छा से भ्रमण करने वाले बिरदल दंष्ट नामक मिलेच्छ ने मिलेच्छ के राजा ने उसे देखा। क्या नाम था, बिरदल दंश, ठीक है ना।
तो बिरदरदंश नाम का एक भीलों का राजा जो जंगल में था, उसने उसको देख लिया और बिरदरदंश ने उसे अपनी पल्ली में ले गया। पल्ली मतलब भीलों की जो बस्ती होती ना, उसको पल्ली बोला जाता है। बस्ती, भीलों की बस्ती को पल्ली बोला जाता है। तो वह उसको वहाँ से बचा करके अपनी पल्ली में ले गया और एक पक्की शर्त कर उसने अपनी पुत्री राजा सुमित्र को विवाह दी। और उसने अपनी पुत्री विवाह दी, किससे? सुमित्र को, जो साक्षात वन लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। ऐसी वनमाला नामक कन्या को पाकर उस राजा सुमित्र वहाँ 1 महीने तक रहा। ठीक है, कौन सी कन्या मिल गई इसको? वनमाला मिल गई। तदनंतर बिरदरदंश की आज्ञा पर लेकर वह अपनी कांता के साथ शतद्वार नगरी की ओर वापस आ रहा था। भीलों की सेना उसके साथ थी। इधर प्रभव अपने मित्र को खोजने के लिए निकला था, सो उसने कामदेव की पताका के समान सुशोभित कांता से सहित मित्रों को देखा। अब जो मित्र था ना प्रभव, तो वो अपने मित्र को ढूंढ रहा था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो वह ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में जा रहा था और वहाँ से सुमित्र भीलों की सेना के साथ और अपनी पत्नी को साथ लिए आ रहा था। ठीक है, पाप कर्म के उदय से जिसके समस्त करने और ना करने योग्य कार्यों का विचार नष्ट हो गया था, ऐसे प्रभाव ने मित्र की स्त्री में अपना मन किया। उसका भी मन उसकी स्त्री में हो गया और सब ओर से काम बाणों से पीड़ित होकर के वह अत्यंत व्याकुलता को प्राप्त हुआ और बुद्धि को नष्ट करने वाले काम हजारों बीमारियों से वह बीमार हो गया। ठीक है, जिस प्रकार सूर्य समस्त ज्योतिषियों में प्रधान है, उसी प्रकार काम भी समस्त रोगों में प्रधान है। और साथ ही साथ वह सोचता जाता था कि यदि यह वनमाला इसके अनुकूल नहीं हुई तो मैं निश्चेष्ट ही इसका निग्रह कर दूंगा। यानी जो सुमित्र था ना, सुमित्र को पता चल गया कि मेरा मित्र भी इसके साथ विवाह करना चाहता है, तो उसने, सुमित्र ने अपनी वनमाला से बोला कि तुम प्रभव के साथ विवाह कर लो। मित्र थे घनिष्ठ, और यदि ये वनमाला उसके साथ विवाह नहीं करेगी तो मैं इसकी गर्दन इसको मार दूंगा। ठीक है, उसने ऐसा विचार किया, अर्थात इसे दंड अवश्य दूंगा और यदि अनुकूल होकर इसका मनोरथ पूर्ण करेगी तो 1000 ग्राम देकर इस सुंदरी की पूजा करूंगा। तदनंतर जब रात्रि का प्रारंभ हुआ और वह वनमाला को उसके सुंदर आसन पर बैठाया और निर्दोष भाव से उसके सामने बैठ गया। तदनंतर उसने बड़े आदर के साथ उससे पूछा कि हे भद्रे, तू कौन है? वनमाला ने विवाह तक का सब समाचार कह सुनाया। अब चूंकि प्रभाव भी जो था वह भी दृष्टि से खोटा नहीं था, उसको पता नहीं था कि इसकी शादी इसके साथ हो गई, लेकिन सुमित्र को पता चल गया तो सुमित्र ने उसके पास भेज दिया और फिर भेज दिया तो वह दोनों के दोनों बातें कर रहे। तो उसने सबसे पहले पूछा कि तुम कौन हो और परम निर्भय तुम कौन हो? तो उसने सारा का सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर प्रभाहीन हो गया, चिंतित हो गया कि मैं क्या सोच रहा था, अपने मित्र के साथ मैं क्या सोच रहा था। तो वह प्रभाहीन हो गया और विचार करने लगा कि हाय हाय, बड़े कष्ट की बात है कि मैंने मित्र की स्त्री से
कुछ भी तो करने की इच्छा की, मुझ अविवेकी के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। और आत्मघात के सिवा इस अपराध का कोई भी उपाय नहीं है। अब वो वहाँ बैठा बैठा सोच रहा है कि मेरे लिए धिक्कार हो जो मैंने ऐसे ऐसे विचार किए, और इस विचार का एक ही उपाय है कि मैं आत्मघात कर लूँ, अपने आप की प्राण समाप्त कर दूँ, अथवा मुझ अब इस कलंकी के जीवन से प्रयोजन ही क्या। ऐसा विचार कर उसने अपना मस्तक काटने के लिए म्यान से तलवार खींची, और उसकी वह तलवार अपनी सघन क्रांति से दिशाओं को व्याप्त कर रही थी। वह इस तलवार को कंठ के पास ले गया कि सुमित्र ने सहसा लपक कर उसे पकड़ लिया। अब वो तलवार भी ऐसी थी कि जैसे उसने म्यान से निकाली तो सब जगह उसकी चमक फैल गई, और जैसे ही चमक फैल गई तो वह सुमित्र तो बाहर ही बैठा था, सब देख रहा था, और चमक जैसे फैली तो उसको शंका हो गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वह अंदर गया और वह अपनी तलवार से गर्दन काटने वाला था कि उसने उसको पकड़ लिया। फिर आगे क्या हुआ तो आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।